ट्वेल्थ के बाद क्या करना चाहिए, इस चीज को लेकर काफी सारे बच्चे परेशान रहते हैं। आपने भी कुछ सोचा है ट्वेल्थ के बाद आपको क्या करना है? कुछ लक्ष्य बनाया है आपने? बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत सारे भाई बहन ऐसे होते हैं जिनके अंदर मेहनत करने की क्षमता तो बहुत होती है। खासकर गांव घर के बच्चे ऐसे हैं जो दिन भर खेतों में काम करते हैं, लेकिन रात में आकर 12-1 बजे तक पढ़ने का जुनून होता है कि चाहे जितना भी ठंडी हो, चाहे जितना भी गर्मी हो, चाहे जितना बरसात हो, वो हमेशा मेहनत करने की जज्बा उनके अंदर होती है। ठंड में ऐसे ही नीचे वो आग जला के बैठकर पढ़ाई करने की उनके अंदर लगन होती है। सब कुछ लगन होने के बावजूद भी एक चीज सही समय से उनको नहीं पता चलता है, वह है सही गाइडेंस, जिसके वजह से उनको लाइफ में जहां तक बढ़ना होता है, जो बनना होता है, वो बन नहीं पाते हैं, समय निकल जाता है। क्योंकि हर एक एग्जाम का एक एज लिमिट होती है। कोई भी एग्जाम ले लो आप, और जब उनको पता चलता है तब तक उनका एज निकल गया होता है। लेकिन आप सभी लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपका एक भाई यहाँ पे खड़ा है आपको हर एक चीज़ों की गाइडेंस देने के लिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम हर एक चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि ट्वेल्थ के बाद कौन कौन से रास्ते हैं, और इस रास्ते पे चलने पर आप क्या कर सकते हो, क्या बन सकते हो, क्या फ़ायदा है, क्या घाटा है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं जिस एग्जाम के बारे में, वह है सीयूटी एग्जाम। सीयूटी एग्जाम क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। सीयूटी मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, एक एग्जाम जो कि ट्वेल्थ के बच्चों को, अगर ये सपना है कि हम घर से बाहर निकलें, इंडिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करें, और वो भी नाम मात्र के फीस में, तो ये एग्जाम उनके लिए वरदान साबित हो सकता है। आप घर पे रहकर, अगर मान लो आपको गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी, आपको एसएससी की तैयारी करना है, पुलिस की तैयारी करना है, रेलवे की तैयारी करना, आप जाओगे ना सिटी में, क्योंकि घर पे रह के भले ही इंटरनेट आप मिल जा रहा है, क्लासेज मिल जाएंगे, लेकिन घर पे रहकर वह माहौल नहीं मिल पाता है। काम रहता है, खेतों में काम रहता है, यहाँ वहाँ जाने में समय निकल जाता है। और वहीं पे अगर कोई बच्चा शहर में रह के एक लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रहा है, पूरा 100% फोकस पढ़ाई भी दे रहा है, यहाँ तक कि उसके साथ में उनकी और लोग हैं जो उनको गाइडेंस करने वाले हैं, अच्छे कोचिंग में पढ़ रहा है, तो उसका सिलेक्शन जल्दी होता है, अच्छे लोगों के बीच में रह रहा है, तो है ना, ऐसा होता है। अगर आपने भी सोचा है कि मुझे इस चीज़ की तैयारी करनी है या ये तैयारी करना है, लेकिन घर से बाहर निकलना चाहते हैं आप, पैसे नहीं है, कैसे निकले, तो आपके लिए एग्जाम वरदान साबित होगा, ये सीयूटी एग्जाम। लेकिन हाँ, सीयूटी एग्जाम जो होता है ये किस लिए होता है, क्यों होता है, इस सभी चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। और ट्वेल्थ वाले बच्चों के लिए सीयूटी एग्जाम क्यों जरूरी है, इस पर भी बात करेंगे। सीयूटी का मतलब होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, एक ऐसा एग्जाम जिसके थ्रू आप इंडिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी, जैसे आप बीएचयू कह लो, बात आप ड्यू कर लो, जेएनयू कर लो, इन सभी यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ने का, रहने का, और वहाँ पे रहकर आगे की तैयारी करने का मौका मिलता है, वो भी अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े प्रोफेसर्स के बीच में। अब गांव में रहोगे, गांव के कॉलेज से अगर आप कुछ कोर्स करोगे, तो वहाँ पे कैसे लोग आएंगे, गांव के लोग रहेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे कॉलेजों में रहोगे, तो यहाँ पे कैसे लोग आएंगे, इंडिया के अच्छे अच्छे दिमाग वाले बच्चे जो कि सीयूटी एग्जाम को क्रैक करके आते हैं, वहाँ पे बैठते हैं, आपके अगल बगल आपके साथ रहते हैं, उनसे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। और साथ में जब संगत आपकी अच्छी होगी, तो आपका लक्ष्य भी बहुत बड़ा होगा और आप उसे प्राप्त कर लोगे। साथ में अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स होते हैं जिनके बीच में रहकर आपको पढ़ने का मौका मिलता है। फीस भी नाम मात्र की लगती है। अब गांव में जितना फीस दोगे, उतना में आप शहर में रह लोगे, पढ़ाई कर लोगे, और इस चीज़ की डिग्री का वैल्यू होता है। आप कभी सोचे हो कि बीएचयू से पढ़ा हुआ कोई आदमी या कोई भाई, कोई बहन आपके गाँव में आके घर पर बैठा हो? नहीं सोचे होंगे आप। कभी आपने सुना कि जेएनयू से जिन्होंने पढ़ा है गांव में आके हल चला रहे हैं? नहीं सुना होगा आपने। कभी आपने देखा कि ड्यू से पढ़ा हुआ कोई आदमी यहाँ पे आके ये काम कर रहा है? नहीं सुना होगा। क्योंकि ये लोग यहाँ पे जाते हैं तो मेहनत करते हैं, एक अच्छा माहौल मिलता है, अच्छा माहौल में रहकर पढ़ाई करते हैं, उसके बाद उनका जो आगे का लक्ष्य होता है अपने आप प्राप्त हो जाता है ना। जब मेहनत होती तो प्राप्त हो ही जाएगा, है ना। तो ये फायदा होता है यहाँ पे पढ़ने का। और अगर आप सीयूटी एग्जाम के थ्रू जाओगे इन सभी कॉलेजों में पढ़ने का, तो कम पैसे में हो जाएगा, नामात्र का फीस लगेगा, उससे ज़्यादा आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये बात आती है सर, इन सभी कॉलेज, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ना हो आपको, जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी वहाँ से पढ़ना हुआ, तो आपके लिए ये आपका जो होता है पूरा। अच्छा, यही नहीं, सीयूटी एग्जाम के थ्रू आप इंडिया के 250+ यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हो, 40+ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, केंद्रीय यूनिवर्सिटी, उसमें पढ़ सकते हो, ठीक है। ऐसा होता है। सब पढ़ेंगे, क्या करेंगे वहां पे पढ़ के? तो देखो,
पहले मैं बता लेता हूं कि सीयूटी एग्जाम देने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो 12th पास आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। कितना परसेंटेज 12th में चाहिए इस पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, परेशान मत होना। लेकिन 12th पास होना चाहिए, मतलब 12th पास होकर आप 12th का मतलब सीयूटी एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। यानी इस बार 12th जरूरी नहीं कि आप पास आउट हो जाओ, इस बार पढ़ रहे हो ना 12th में, इसी साल आप एग्जाम दे सकते हो, ठीक है, रिजल्ट आने से पहले, है ना। अच्छा सर ये बता दो कि हाँ 12th के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं सीयूटी एग्जाम के थ्रू। अच्छा देखो, आप वैसे तो अगर आप 12th आर्ट्स साइंस से हैं, है ना, आप 12th जो है कॉमर्स से कर रहे हैं तो भी आप बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे कोर्सेज हैं वो कर सकते हैं। लेकिन हम जो है तैयारी मैक्सिमम मैथ और बायोलॉजी वाले बच्चों का कराते हैं 12th में, तो हम पूरा फोकस मैथ और बायोलॉजी वालों पे ही काम कर रहे हैं ताकि मैथ वाले बायोलॉजी वाले बच्चों को उनके लक्ष्य तक हम पहुंचा सकें। 10 जगह पे काम करेंगे तो उतना बेटर नहीं हो पाता है। इसलिए आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, चैनल्स हैं जहाँ पे आपको साइंस के अलावा आर्ट्स साइंस और कॉमर्स वालों की भी तैयारी कराई जाती है सीयूटी एग्जाम के थ्रू, उनके जो भी लक्ष्य होते हैं, उनके भी जो कोर्सेज होते हैं उसके लिए। लेकिन मैं जो तैयारी कराता हूँ यह आपका मैथ और बायोलॉजी वाले बच्चों का कराता हूँ। तो मैथ वाले और बायोलॉजी वाले बच्चे जो क्लास 12th में मैथ से पढ़े या बायोलॉजी से पढ़े वो क्या कर सकते हैं इस पर बात कर लेता हूँ। तो मैथ और बायोलॉजी वाले स्टूडेंट जो क्लास 12th में मैथ से पढ़े या और बायोलॉजी से पढ़े वो क्या कर सकते हैं, वो करने की बात करें तो देखो, मैथ से अगर आप पढ़े हो तो बीएससी कर सकते हो मैथ या बायोलॉजी से, बीटेक कर सकते हो, बी फार्मा कर सकते हो, बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, बायो बीसीए कर सकते हो, बीबीए कर सकते हो और बीए कर सकते हो। ये सब कोर्सेज आप सीयूटी के थ्रू कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हो, लेकिन जो अच्छे कोर्सेज हैं वो आपके सामने हैं। अगर आपका सपना है कि बीटेक करके इंजीनियर बनना तो सीयूटी के थ्रू कर सकते हो। बीएससी अगर आप गांव से कर रहे हो उससे बेटर कि आप यहाँ से आके करो, अच्छा माहौल मिलेगा, रेलवे पुलिस एसएससी जिसकी भी तैयारी करना है एनडीए की तैयारी करने का एक अच्छा माहौल मिलेगा और समय भी मिलेगा, क्योंकि इसमें लाइब्रेरी वगैरह सब कुछ फ्री होता है, ठीक है ना। बी फार्मा बायोटेक ये सब कुछ कर सकते हो आप, आपके सामने ये सब कोर्सेज हैं। अच्छा बात कर लेते हैं सर इसकी तैयारी कैसी होती है, कैसे पेपर ऊपर होता है। तो इसकी पेपर की बात करें तो पेपर जो होता है इसका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। और सिलेबस क्या होता है, तो भैया जो क्लास 12th में आप लोगों ने पढ़ रखा है ना 12th का ही सिलेबस होता है। इसलिए मैंने बोला कि सीयूटी आसान भी है और वरदान भी है। आसान क्यों है, क्योंकि भैया अगर कोई और एग्जाम दोगे तो उसमें 11th का भी सिलेबस पूछेगा, 12th का भी सिलेबस पूछेगा। 11th ऑलरेडी आप लोगों ने अच्छे से नहीं पढ़ा है ना, घूमे टहले हो। लेकिन 12th तो पढ़े हो ना, वही चीज पढ़ के तो बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, वही चीज यहाँ पे भी पूछेगा। बोर्ड के बाद एक तरह से बोर्ड की सिलेबस ही पूछेगा। थोड़ा सा लेवल हाई होता है, थोड़ा सा आपको सोचने का सिस्टम थोड़ा हाई करना होता है, जो कि हम आपको सिखा देंगे, टेंशन की बात नहीं है। सीयूटी की पूरी तैयारी हम लोग, एक चैनल है आप सर्च कर लोगे यूट्यूब पे, है ना, अल्फा सीयूटी, ALPHA अल्फा CUET इस पे करा रहे हैं। आप इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, अभी जाके सब्सक्राइब कर लेना, बहुत अच्छा रहेगा जबरदस्त तैयारी के लिए, है ना। अल्फा सीयूटी वाले चैनल पे वहाँ पे आपको सीयूटी से रिलेटेड पूरी वीडियोज मिल जाएंगी। और हाँ सीयूटी के लिए हमने एक बैच भी लाया है, ये लक्ष्य बैच, आपके लक्ष्य, आपके जो लक्ष्य कॉलेज है वहाँ तक आपको लेके जाएगा। इस बैच में आपको वो पूरी चीज़ें दी जा रही हैं जो आपको सीयूटी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आवश्यक है। बैच की फीस पहले बात कर लेते हैं। आपको लग रहा होगा बहुत महंगा फीस है, तो फीस इसकी मात्र 699 रुपये है। 699 रुपये में आप इंडिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना पूरा कर सकते हो। इसमें क्या क्या मिलेगा, इसमें देखो डेली मॉक टेस्ट मिलेगा। अच्छा देखो, सबसे पहले तो डेली लाइव क्लास मिलेगी। आप तो 12th में पढ़े, उन्हीं चीज़ों को दोबारा से पढ़ाया जाएगा और उस लेवल का पढ़ाया जाएगा जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हर एक क्लास का PDF नोट्स मिलेगा, बुकलेट्स मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेगा, क्योंकि लाखों बच्चे बैठते हैं, आगे बढ़ने के लिए मॉक टेस्ट की जरूरत है, प्रैक्टिस क्लास, डाउट ग्रुप, ये सब चीज़ें आपको इस बैच में मिलने वाली है। बैच ज्वाइन कर सकते हो आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके, या फिर ये नंबर है, लिख लो आप 930 577 1375, इस नंबर पे कॉल करके मैसेज करके इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। एक बात समझ लेना, अगर जिंदगी में मेहनत करने का जज्बा रखते हो ना तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, और यहाँ पे मेहनत ही कराया जाएगा। जैसे ही आपकी एग्जाम है और ये बैच शुरुआत होगा, वैसे ही समझ लो इसमें 10 से 12 घंटे की डेली लाइव क्लास होगी। 10 से 12 घंटे, ये 10 से 12 घंटे की डेली लाइव क्लास ना अगर आप रेगुलर ले लेते हो तो भाई आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको पता होगा हमने 12th में कितना मेहनत किया है, 3-3 बार सिलेबस को कंप्लीट किया है। अगर आपने 12th में सही तरीके से मेरे साथ पढ़ा होता तो आपका लेवल क्या होता इसमें तैयारी का, है ना, होता ना। तो इसमें भी अगर मान लीजिए गलती हो गई तो हो गई, लेकिन इसमें अगर आप सही समय से आके एडमिशन लेके तैयारी कर सकते हो तो जबरदस्त हो जाएगी तैयारी। फीस की बात 699, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है ना। और ये एक तरह से आप समझ लो कि पूरे सब्जेक्ट का है, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी जीके जीएस और हिंदी रीजनिंग मैथ जो भी पढ़ाया जाता है पूरा सब्जेक्ट इसमें पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। और ये पूरी
तैयारी आपकी एग्जाम तक रहेगी। इसी में आपका क्रैश कोर्स भी हो जाएगा, इसी में आपका ये बैच भी हो जाएगा, मतलब सिलेबस भी पढ़ लोगे, क्रैश कोर्स भी, दोनों का हो जाएगा। 699 दो बैच इसमें मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय मां सरस्वती। जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करते रहो और मेहनत करते रहो। बोर्ड पे भी फोकस करो, सीयूटी पे भी फोकस करो। ठीक है।